बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 9 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक है इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसका चैप्टर नंबर 2 जो सा है जिसका नेम है लॉगरिथम्स, इसको स्टार्ट किया हुआ था। और आज की वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 करनी थी, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने के लिए इसके जो लॉगरिथम के लाज है इसको करना पड़ेगा। ये चार जो से है लॉगरिथम के लाज आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं डिटेल से इनको समझाऊंगा, इनके प्रूफ जो से वो करवाऊंगा। सबसे पहले इसका सा फर्स्ट वाला सा ला है जिसका नेम है प्रोडक्ट ला, ये सॉल्व करते हैं। सम टाइम पेपर में वो कह देता है प्रूफ प्रोडक्ट ला, और सम टाइम इस तरह प्रोडक्ट ला जो है वो लिख कर देता है कि इसको जो है वो आपने प्रूफ करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये प्रोडक्ट ला क्यों रखा गया है? प्रोडक्ट इसलिए, प्रोडक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये देखिए एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसका नेम है प्रोडक्ट ला। अब इसके प्रूफ में मैं सबसे पहले ना ये लेट कर लेता हूँ कि जो ये वाली वैल्यू है ना लाग के आगे एक ये है और प्लस ये वाली वैल्यू, सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एम के इक्वल है और ये एन के इक्वल है। ये मैंने लेट कर लिया है कि मेरे पास एम जोन से है वो इक्वल है लॉग एक्स और इसकी बेस बी। और फिर बिल्कुल इसको मैंने इक्वेशन का नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड है उसको मैंने कह दिया है कि एन इज़ इक्वल है लॉग वाई और बेस क्या है। अब ये जो है इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको मैं लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसकी इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि जो भी लॉग के आगे है वो वैसे लिख लेते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ लॉग के आगे है एक्स, वो मैंने लिख दिया एक्स। अब लॉग की बेस क्या है बी, तो लॉग की बेस जो है वो मैं लिख दूंगा बी, और जो दूसरी तरफ है वो बेस की पावर आ जाती है। दोबारा देखें ये कि जो लॉग के आगे है वो मैंने वाई वैसे लिख दी है। अब लॉग की बेस है बी, वो मैंने बेस लिख दी है। अब दूसरी तरफ क्या है एन, वो जो दूसरी तरफ होता है वो इस बेस की पावर आ जाती है। ये आगे है इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रटाने लगाना, प्रूफ देखे प्रूफ में क्या है एक्स वाई, यानी कि जो प्रूफ करना है उसमें लॉग बेस बी है और आगे एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखे एक ये है एक्स और एक ये है वाई, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये एक्स वाई बन जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई एक्स एंड वाई। वो मैंने आपको बता दिया है मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट साइड ये एक्स इस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो मैं लिख दूंगा एक्स वाई इज इक्वल टू बी की पावर एम और बी की पावर एन। वो मैं लिख लेता हूँ बी की पावर एम मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे आप साइन लगा दें, मल्टीप्लाई बी की पावर ये एन वैसे ही। अब जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ये देखिए टू मल्टीप्लाई टू वो आता है फोर। टू मल्टीप्लाई टू फोर कैसे बना है कि टू की पावर ये भी वन है और ये भी वन, यानी कि वन प्लस वन तो बन जाती है टू की पावर टू जो कि फोर की इक्वल है। तो ये भी बी की पावर एम है, बी की पावर एन है। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बी की पावर एम प्लस एन, और लेफ्ट साइड पे एक्स और वाई जो है वो वैसे ही। अब जो मैंने प्रूफ करना है उसके साथ लॉग भी है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इसको मैं इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। यह मैं लिखूंगा इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज, आप ये देखें अभी ऊपर किया है कि जो लॉग के आगे है उसको मैंने वैसे ही लिखा था जब इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था। अब मैंने एक्सपोनेंशियल को मैंने लॉग में कन्वर्ट करना है। तो जो एक्सपोनेंशियल में सिंपल होती है ना वैल्यू जिसकी पावर कोई नहीं होती, सेपरेट पावर होती है, उसके साथ देखें लॉग आया हुआ है, तो एक्स के साथ लॉग है, तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसके साथ मैं लिख दूंगा लॉग एक्स वाई वैसे ही। अब दोबारा देखें ये कि इससे नेक्स्ट जो सी पावर उसके नीचे जो भी होता है ना वो इस लॉग की बेस है। तो एम के नीचे है बी और वो बेस है, और तो यहाँ पे एम प्लस एन के नीचे बी है वो बेस है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और जो पावर होती है ना उसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं, तो वो एम प्लस एन वैसे ही आ जाएगा। अब दोबारा ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, एम किसके इक्वल है? इसके इक्वल। एन किसके इक्वल है? इसके इक्वल। तो यहाँ पे ये जो एम है और जो एन है, यहाँ मैं लिखूँगा यूज इक्वेशन 1 एंड 2 के, इक्वेशन 1 और 2 के ज़रिए एम और एन की जो वैल्यू है यो वो यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। लेफ़्ट साइड पे वैसे ही लॉग बेस बी एक्स वाई इज़ इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस बी प्लस जो उनसे ये वाला वो वैसे ही, तो एन की जगह आ जाएगा लॉग वाई टू द बेस बी। यही प्रूफ करना था, तो ये इसका प्रोडक्ट ला है। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाला है वो है कोशेंट ला। कोशेंट होता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट आती है ना जिसमें बटे का साइन आ जाए उसको कहा जाता है कोशेंट। अब इसमें देखें एक्स ओवर
वाई है, जब डिवाइड आ जाए तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो सी ये वाली टर्म है ना, इसको मैं कह देता हूँ दोबारा पहले वाले की तरह कि ये m है, और जो दूसरी वाली है वो है n। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास m जो है वो इक्वल है log x और बेस है p। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाली जो सी है n इज़ इक्वल है log y और बेस b। इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये लोगारिथमिक फॉर्म है, इसको मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो से उसमें कन्वर्ट करूँगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है कि जो भी log के आगे है वो वैसे ही, log के आगे x वो वैसे ही। log के जो नीचे है बेस वो दूसरी तरफ लिख लेते हैं बेस b, और जो दूसरी तरफ सिंपल होती है वो बेस की पावर। दोबारा देखें कि जो log के आगे है वो वैसे ही, log की जो बेस है वो लिख देते हैं बड़ा करके, और जो दूसरी तरफ होती है वो इस बेस की पावर। अब जो फर्स्ट वाला जौन सा लॉ था उसमें था x मल्टीप्लाई वाई प्रोडक्ट था। अब इसमें x ओवर y है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा डिवाइड x बाय y, कि x के नीचे मैंने y लाना है तो y को मैंने डिवाइड की है x पर, तो ये आ जाएगा x ओवर y इज़ इक्वल टू, x किसकी इक्वल है b की पावर m, और y b की पावर n। वो मैं लिख दूंगा x इक्वल टू b की पावर m ओवर y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी b की पावर n। अब ये x ओवर y वैसे ही, और दूसरी तरफ ये भी b है, ये भी b है, तो b की पावर n नीचे प्लस n है ऊपर जाएगी, तो वो बन जाएगी माइनस n। अब ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में। लोगारिथमिक फॉर्म कैसी होती है कि जो कांस्टेंट होता है दूसरी तरफ सिंपल में उसके साथ मैं log लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा log x ओवर y वैसे ही इक्वल, फिर जो पावर होती है ना इसको दूसरी तरफ लिख लेते हैं, पावर आ जाएगी m माइनस एन, जो और जो पावर के नीचे है वो होती है बेस, तो इस log की बेस भी आ गई। अब ये देखिए ये है m और n, यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1 एंड 2, कि इक्वेशन 1 और 2 को मैं यूज़ करूँगा, m की वैल्यू जो सी है वो पुट करूँगा और n की वैल्यू पुट करूँगा। m किसके इक्वल है, n किसके इक्वल है, वो ये देख ले, m इक्वल है log x के और n इक्वल है log y के। वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा पहले लेफ़्ट साइड वैसे ही, log बेस b x ओवर y इज़ इक्वल टू m की जगह आ जाएगा log x बेस b, माइनस जो उनसा ये वाला वो वैसे ही log y और बेस b। यही प्रूफ करना था, ये है इसका सेकंड लॉ, क्वोशिएंट लॉ। अब थर्ड वाला जो है वो है पावर लॉ। पावर लॉ क्या है कि ये जो पावर होगी वो भी लॉ की प्रॉपर्टी है कि पावर जो सी है वो स्टार्ट में आ जाएगी। इसको प्रूफ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे है ही सिर्फ एक टर्म, तो इसको मैं ये लेट कर लूँगा कि m जो सा है वो इक्वल है log x और बेस क्या है b। अब ये लोगारिथमिक फॉर्म, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा कि जो भी log के आगे है वो वैसे ही, log की जो बेस है वो दूसरी तरफ, और जो दूसरी तरफ होता है वो इस बेस की पावर आ जाती है कि b की पावर m। मैंने प्रूफ ये करना है तो मैं प्रूफ को सामने रख के सॉल्व करूँगा। यहाँ पे x की पावर है n, x तो बन गया है, मैंने इसकी पावर n भी लानी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे है b की पावर n, तो b की पावर m वैसे ही, तो इसकी पावर भी जो सी है वो आ जाएगी n। x की पावर n इज़ इक्वल टू b की पावर m और n, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। अब इससे नेक्स्ट जो सा है इट्स लोगारिथमिक फॉर्म इज़, ये जो एक्सपोनेंशियल है इसको इसकी मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। लॉग की फॉर्म क्या है कि जो साइड पे होता है इसके साथ मैंने लॉग लगा दी है कि log x की पावर n, फिर दूसरी तरफ जो पावर के नीचे है, पावर के नीचे है ये b, तो ये बेस आ जाएगी इक्वल, पावर है m n, तो वो m और ये n वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखें स्टार्ट में जो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m इक्वल log x, कि m की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1, के इक्वेशन 1 को मैंने यूज़ किया है एंड इक्वेशन 2 ये नहीं आएगा, इक्वेशन 1 को यूज़ किया है तो आ जाएगा log x की पावर n बेस वैसे ही इज़ इक्वल टू, ये n जोन सा है वो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में, m की जगह पे आ जाएगा log x और बेस b। यही प्रूव करना था, ये है इसका थर्ड वाला लॉ।
अब इससे नेक्स्ट जो सा है फोर्थ वाला है चेंज ऑफ बेस लॉ, कि जो लॉग है इसकी बेस चेंज करनी है। ये देखिए यहाँ पे है बेस ई, तो बेस चेंज हो गया, क्या हो गई है ए। इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एम जोन सा है वो इक्वल है लॉग एक्स और उसकी बेस बी, कि ये जोन से इसको मैंने लेट कर लिया हुआ है कि ये एम के इक्वल है। तो इसको मैं कह देता हूँ यह है इक्वेशन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट के इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इसको मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो लॉग के आगे जोन से वो एक्स वैसे ही, लॉग की बेस है बी, वो बी और जो दूसरी तरफ है वो उसकी पावर में चली जाएगी। ये आगे है एक्स इज़ इक्वल टू बी की पावर एम। अब मैंने जो बेस चेंज करनी है वो बी से क्या आई है ए पर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग लॉग विद बेस ए, कि मैंने लॉग लिया है जिसकी बेस ए है ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। तो लेफ़्ट साइड पे मैं लिख लेता हूँ लॉग एक्स और बेस ए इज़ इक्वल टू लॉग बी की पावर एम और बेस क्या है ए। अभी जो थर्ड वाला थ्योरम जौन सा है ये प्रूफ किया है कि लॉ की प्रॉपर्टी है कि पावर जौन सी है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो ये पावर एम है वो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम, और बाकी जौन सा है वो रह जाएगा लॉग और इसके आगे बी, एम स्टार्ट में आ गया है और ए वैसे ही, ए बेस वैसे ही और बी, और लेफ्ट साइड पे वो है लॉग एक्स बेस ए। मैं लिख लेता हूँ लॉग एक्स और बेस क्या है ए। अब ये क्या है एम, यहाँ पे देखें एम किसकी इक्वल है लॉग एक्स बेस बी, वो है इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने यूज़ किया है, एम की वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स और बेस बी, और बाकी ये वैसे ही लॉग ए बेस है और बी वैसे ही, और लेफ्ट साइड पे लॉग एक्स और बेस ए। अब मैंने जो प्रूफ करना है, प्रूफ में एक तरफ ए वाली बेस है और दूसरी तरफ बी वाली बेस है, तो यहाँ मैं सेपरेट कर दूंगा। ये जौन सा है ए वाली बेस है, यहाँ पे मैं बी वाली रहने दूंगा। ये मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगी लॉग एक्स बेस ए डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए इक्वल, ये वैसे ही रह जाएगा लॉग एक्स और बेस बी। यही प्रूफ करना था। ये है इसका फोर्थ वाला जोन सा लॉ, और यहाँ पे लॉ ऑफ लोगारिथमिक जोन से वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।